सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मीठी मीठी ओम शांति। बहुत ही धैर्य के साथ इस लॉकडाउन में आप सभी अनेक प्रकार की क्लासेस का आनंद ले रहे हैं। शुक्रिया है मीठे बाबा का, जिसने हम सभी को ऐसी सुंदर सोच दी कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी उनको भी कैसे मनोरम बनाना है। जैसे बाबा मुरली में कहता है, निर्वा मौत मलों का शिकार। जिन्होंने जब समय था तो समय को कीमत दे दी, तो जब समय खराब आता है तो उनके किए हुए अभ्यास उनको बहुत काम आते हैं। आप सभी का स्वागत है इस सत्र में, और धन्यवाद भी करना चाहेंगे अमृत वेला में बाबा की इतनी बड़ी अमृत वेला रूहानी आर्मी बनाने के लिए। ज़्यादातर आप में से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आज भी करीब 650 के करीब आत्माओं ने लाभ लिया। बहुत ही वंडर बाबा करा रहा है, और इतने सुंदर अनुभव आत्माओं के आ रहे हमारे पास। ऐसा लगता है जो संकल्प लेकर ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल आरंभ किया था, वो बाप दादा की ब्लेसिंग से बहुत अच्छा जा रहा है। हमने पहले ही कहा था कि सिर्फ भाषण के लिए नहीं है ये, हमें अब परिवर्तन करना है। ज्ञान जो सुना है, अब उसे जीवन में डाइजेस्ट करके दिल में उतार के उसे धारणा में लाना है। और हम देख रहे हैं थोड़े ही दिनों में कितनी आत्माओं के अमृत वेला अच्छे हो गए। अभी भी कई आत्माएं लिख रही हैं, अमृत वेला बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा। 2 बजे से 5 बजे तक अच्छा रहा। बहुत आपके फीडबैक्स अच्छे मिल रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी का। अब हम आगे की ओर चलेंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञान में अभी आगे बढ़ें और आगे की सूक्ष्म धारणाओं को कैसे हम जीवन में लाएं। सबसे पहले 2-3 मिनट के लिए सीधे होकर बैठ जाएं। अपनी मन बुद्धि की शक्तियों को एकाग्र करेंगे। आपकी शक्तियों ने ही कार्य करना है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा एकाग्र करना सीख लें। राजा बनकर मस्तक के सिंहासन पर बैठना सीख जाएं। आप सिंहासन पर स्थित हो जाएं। आपके कर्मचारी अपने आप आपकी आज्ञा प्रमाण चलने लगेंगे। जिन राजाओं को अपने सिंहासन पर टिकना नहीं आता, उनकी प्रजा में भी
हलचल रहती है। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर की सभी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, राजा हूँ। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जिन्होंने संगम में मस्तक में टिकना सीख लिया, मस्तक के सिंहासन पर विराजमान होना सीख लिया, वही प्राप्त कर सकते हैं आने वाली दुनिया में विश्व का राज तखत। बिल्कुल स्थिरता, एकाग्रता का एहसास करें। ओम शांति। देखिए, अमृत वेला की खुशी मन में ऐसी कूद रही है कि सभी को दिल कर रहा कि हम लिख कर बता दें कि आज 2 बजे से 2:30 बजे से बहुत अच्छा लगा। देखिए, जागृति का कमाल, ये हैं बाबा के वरदान। अमृत वेला में भले अभी आप 4 बजे से आरंभ कर रहे या 3 बजे से या 2 बजे से, जागृति का होना सबसे जरूरी है। योग में एकाग्रता होना, आनंद आना, वो बात की बात है। अभी तो थोड़ा मदद मिल रही है, लेकिन अगर आप जागृत भी हैं तो भी आपको दिन में बहुत ऊर्जा का एहसास होगा। इसलिए पक्का कर लें, जैसे आज बताया कि मैं बाबा के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब एक भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी, अब सोऊंगी नहीं। बहुत सरल सी विधियां हैं, कई बार तो इतनी सरल हैं जो लगती हैं क्या इतनी सी सरल विधि से कार्य हो जाएगा। जी हाँ, भगवान अपने बच्चों को मेहनत का रास्ता नहीं बताता है, सहज योग है ये, लेकिन विधि से सिद्धि है। तो इसलिए प्रतिज्ञा करना सीख लें। प्रतिज्ञाएं आपकी जिंदगी बदल देंगी। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर लो, भगवान को अपना साथी बना लो। आप देखिएगा, भगवान के कंबाइंड रूप होते ही कैसे माया डर कर कोसों दूर भाग जाती है। बहुत सुंदर अनुभव है। हम अमृत वेला पर इतना
दबाव या इतना ध्यान इसलिए दिलवा रहे हैं कि जो लंबे समय से आपके मनों में प्रश्न है, कोई भी कितने आपके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। हर घड़ी तो जीवन एक प्रश्न है, हर सेकंड तो किसी बात का जवाब मन को चाहिए होता है। किसके साथ कितना बोलें, कैसा बोलें, कहाँ बोलें, कहाँ ना बोलें, किसके साथ कितना उठें, कितना बैठें, कैसा व्यवहार करें, कितना संबंध निभाएं, किसी के साथ कितना ना निभाएं, हर जगह तो प्रश्न है। तो इसलिए अमृत वेला आपको वरदान दे देगा। बाबा से कनेक्ट हो गए तो आपके प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे सारे अमृत वेला में। कईयों के सिर्फ 2 अमृत वेला में ही बहुत सी समस्याएं हल हो गई। वर्षों के भाषण जो काम नहीं करते, वो भगवान की थोड़े से दिनों की भाषणा से काम हो जाते हैं। बस दिल से उसके साथ जुड़ना सीख लें, दिल से बार बार बाबा का शुक्रिया करते चलें, जो बाबा ने अब अमृत वेला हमारा इतना अच्छा कर दिया। फिर भी मन की गागर को भरने के लिए ज्ञान सुनना आवश्यक है। खाली गागर भी आवाज करती है, छलकती है, इसलिए ज्ञान की भी प्रकाष्ठा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आज हमारा विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, हर एक से कंसर्न्ड है इस विषय का, क्योंकि कईयों ने पवित्रता को धारण कर लिया और भी काफी चीजों पर कंट्रोल कर लिया, लाइफस्टाइल में बहुत से चेंजेस ले आए हैं। लेकिन एक शिकायत मेजॉरिटी की रहती है कि व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ कंट्रोल करने में दिक्कत बहुत होती है। बिंदी लगाना चलते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप, तो बिंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन जहां लगाना चाहते हैं वहां नहीं लगती, घसीटा लग जाता है या फिर क्वेश्चन मार्क जैसा बन जाता है। लगानी बिंदी थी, बिंदी वहां लगती है इंग्लिश में फुल स्टॉप, जहां सेंटेंस का पूरा अर्थ समाप्त हो जाता है, यानी स्थिरता हो जाती है, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क जहां होता है वहां के बाद चिंतन विस्तार शुरू होता है। इसीलिए बाबा कहते बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है। जैसे गाड़ी की ब्रेक में भी होता है, अगर अचानक सामने कुछ आ जाए तो ड्राइवर अगर परफेक्ट नहीं है तो ब्रेक टाइम से नहीं लगाई, सामने ब्रेकर ही आ गया तो गाड़ी रुकेगी नहीं जिस जगह पर रुकनी चाहिए, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। हर घड़ी जीवन में ब्रेकर्स आते हैं, अप डाउन्स आते हैं। एक दूसरे के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, दिन भर में ही अनेकों बातें आती हैं, बिल्कुल जैसे कि हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं, अपनी अपनी गति से दौड़ रही हैं। कोई लेफ्ट से निकल रहा है, कोई राइट से निकल रहा है, कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो नहीं भी कर रहा है। आपको आप बड़ी सावधानी से भी चला रहे हैं, बावजूद उसके आपको ये भी सावधानी रखनी है कि दूसरा भी सावधानी से चला रहा है। दूसरा अगर असावधानी से चला रहा है
तो उसकी असावधानी से आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। हमारे चारों तरफ जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, उनके व्यवहार ही तो कहीं मेरे मन को विचलित नहीं कर देते, ये भी ध्यान रखना होता है। मीन्स टोटल सेल्फ कंट्रोल ऑन माई स्टीयरिंग, अपनी गाड़ी पर आत्म नियंत्रण, संपूर्ण आत्म नियंत्रण, अपनी गति पर संपूर्ण नियंत्रण। चलेंगे, कुछ चिंतन करते हैं इस विषय में। व्यर्थ क्यों आता है? अभी समय के हिसाब से बाबा ने बोला है कि नई विधियां इन्वेंशन करो। बहुत ज्यादा विस्तार में ज्ञान में जा करके, बहुत ज्यादा सुन सुन करके और फिर समाधान ढूंढने की बजाय अभी बाबा की मुरलियों से कुछ ऐसे सूक्ष्म पॉइंट जो सिर्फ थोड़ी सी देर प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छे। बाबा ने पूरी एडवांस स्टडी कराई है, बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने बताई हैं, केवल उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जितना पिछले 31 वर्ष हमें बाबा के गोद में हुए हैं, जितना चिंतन कर पाए हैं, उसमें से शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आप सभी को दिए जाएं। बिंदी कैसे लगाई जाए, वर्षों के ज्ञान योग के बाद भी, वर्षों के ज्ञान योग के बाद बहुत से योगी हैं जो मार्ग पर तो चल रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, यथाशक्ति योग भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो परिस्थितियां आती हैं तो व्यर्थ के प्रवाह को रोक नहीं पाते और अंदर से संपूर्ण संतुष्टता की अवस्था महसूस नहीं होती। कई बार अपने ही संस्कारों के कारण होता है, कई बार किसी दूसरी आत्मा के संस्कारों के कारण, कई बार शरीर की बीमारियों के कारण होता है, कई बार जीवन की परिस्थितियों के कारण होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है मन की शक्तियां, शक्तियों का लीकेज कहीं हो रहा है। जब लीकेज होता है, मानो टायर में लीकेज है, तो आप देखेंगे गाड़ी की चाल ठीक से नहीं होगी। ऐसे अगर हमारे मन के अंदर लीकेज है तो हमारी चाल में उमंग, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, खुशी, आनंद, इन इनकी कमी होती चली जाएगी। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से महसूस होगा। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। वैसे जैसे हम हर रोज बता रहे हैं, हमारे पास केवल एक लाइन में, और बता भी चुके हैं हम इसको, केवल एक लाइन में समाधान है व्यर्थ को टोटल स्टॉप करने का, टोटल स्टॉप करने का, एक लाइन में। और इससे भी आगे बताऊं तो केवल एक शब्द में। लेकिन उसको धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, बता भी चुके हैं लेकिन समझने में वक्त लग जाता है। पहले हम आज थोड़ा चिंतन करते हैं, फिर उस लाइन को भी बताएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट जो है, आत्मा बनकर चिंतन करना सीखना है।
हमें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। व्यर्थ का कारण देह अभिमान होता है, और देह अभिमान का कारण स्वयं को देह समझना होता है। जब स्वयं को देह समझते हैं तो हम इस वाले जीवन से जुड़ जाते हैं जो इस शरीर का नाम है, और इस शरीर के जो संबंधी बिजनेस कारोबार है, हम उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और इस कारण से उससे संबंधित ही चिंतन ज्यादा चलता है। तो व्यर्थ का मूल कारण जो है वो है स्वयं को आत्मा समझकर चिंतन न करना। जब भी आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत कहती है हमें अपने अंदर के प्रैक्टिस के द्वारा, और खासकर अमृत वेला में ये हो जाएगा। अमृत वेला में आगे बहुत सी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। अपने अंदर से इतना अभ्यास करें, इस बात को हम पक्का करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मालूम सभी को है, हम अभ्यास की बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं भाई शरीर में हूं और कोई बहन शरीर में है, तो हमें कितनी चेतना रहती है। स्वप्नों में भी हम भूलते नहीं कि मैं भाई हूं या बहन हूं। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस रम गया है, सपनों क्या है, क्योंकि बचपन से करोड़ों बार मन को संकल्प दिया। 2-3 साल के बाद, पहले 1-1.5 साल के बच्चे को तो भाई और बहन की चेतना भी नहीं रहती, लेकिन बाद में सिखा दिया जाता है कि तुम बहन हो, तुम भाई हो, और धीरे 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 वो चेतना इतनी बढ़ जाती है कि वो अंतर मन तक पहुंच जाती है, और फिर हम भूलते नहीं है उसको। याद करो, आपने अपने आप को, मानो आप बहन के शरीर में हो, आत्मा, कभी सपने में खुद को भाई के शरीर में देखा? और भाई के शरीर में जो आत्मा है, सपने में खुद को बहन के शरीर में देखा? चेतना इतनी गहरी चली गई कि मैं भाई, मैं बहन। और ये चेतना इसी जन्म में बनी है, भाई और बहन की। देह की चेतना 63 जन्मों से है, पर भाई और बहन, क्योंकि पिछले जन्म में इस शरीर में भाई हैं, पिछले जन्म में बहन थे, हो सकता है वहां चेतना बहन की थी। तो जैसे ये देह का भान पक्का हो गया, जाने अनजाने में अभ्यास करते करते कि मैं भाई, मैं भाई, मैं भाई, मैं भाई, ऐसे ही बहुत अभ्यास करना, कर्म करते भी, उठते बैठते भी कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। यहां से शुरू होगा व्यर्थ का खात्मा। जब समझेंगे खुद को आत्मा, कैसे होगा वो समझ लेते हैं। देहधारी बनकर सोचेंगे तो देह के संबंध और देह की दुनिया आकर्षित करेगी, परंतु जब खुद को आत्मा समझेंगे कि मैं एक प्रकाश पुंज, अदृश्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो इससे जुड़ी हुई स्मृति ये भी आएगी कि मैं परम धाम की रहने वाली हूं। 5000 वर्ष हो गए मुझे इस धरती पर आए हुए। 2500 वर्ष बहुत अच्छा पाठ चला। 63 जन्मों से मैं आत्मा उलझ गई थी। ये मेरा अंतिम शरीर है, ये अंतिम शरीर है। देखिए,
कहाँ तो खुद को शरीर समझ रहे थे और खुद को इसी धरती का रहने वाला और इस धरती की चीजों का मालिक समझ रहे थे, और कहाँ अब अपने को समझ रहे मैं वहां से आई, यहाँ पर हूँ, फंसी हुई हूँ, अंतिम शरीर में हूँ, भगवान लेने के लिए आया है मुझे, वो मुझे ले जाने आया है। संगम का थोड़ा सा समय बाकी है। जब आत्मा बनकर सोचेंगे, ये चिंतन तभी चलेगा। जब देह बनकर सोचेंगे तो दिखाई देगा कि ये मेरा घर है, मेरी कोठी, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस में आजकल लाभ हो रहा, आजकल नुकसान हो रहा। ये मेरे रिश्तेदार हैं, इस रिश्तेदार ने मेरे साथ उस समय ये किया था, उसने ये मेरे साथ अच्छा किया, उसने ये मेरे साथ बुरा किया। यहाँ से पता भी नहीं पड़ता है व्यर्थ के कीटाणु कब पैदा हो जाते हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए मुझे बता दे कोई, डॉक्टर बता दे मेरा चेकअप करके कि 15 दिन के बाद आपका शरीर छूटने वाला है। बता दिया डॉक्टर ने मुझे 15 दिन के बाद आपका शरीर छूटने वाला है। तो जो 15 दिन मेरे जाएंगे, समझदार ज्ञानी की बात कर रहे हैं, अज्ञानी के नहीं, समझदार ज्ञानी, वो 15 दिन किस में बिताएगा? क्या टीवी देखने में, पड़ोसी क्या कर रहे हैं उसको देखने में, संसार में क्या चल रहा है समाचार इकट्ठा करने में, किसी की चुगली निंदा करने में? जब मुझे चेतना है कि 15 दिन रह गए मेरे पास, जो समझदार है वो सब कुछ त्याग कर उस 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की याद की कमाई करना चाहे। ऐसा क्यों हुआ? अब उस 15 दिन में मेरा व्यवहार आसपास के लोगों के साथ, भले ही कभी उनसे मेरा झगड़ा हुआ हो, कभी उनसे कोई मनमुटाव हुआ हो, पर अब जब मुझे ये पक्का हो गया कि मैं 15 दिन और हूं यहाँ पर, तो क्या होगा? योगी समझदार को, हम सब योगी हैं इसलिए योगी के रूप में ही बात करेंगे, समझदार का व्यर्थ कम हो जाएगा या बढ़ेगा? जो सही में ज्ञानी है उसका व्यर्थ कम हो जाएगा। जो अज्ञानी है उनके डर बढ़ जाएंगे, चिंताएं बढ़ जाएंगी, उनके लिए वो समय बहुत मुश्किल होगा। तो हम सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो चिंतन करना है। ये नोट कर सकते हैं पॉइंट आप। सत्य आत्मज्ञान का चिंतन चलता है तो व्यर्थ समाप्त होता जाता है। प्रकाश जलता है तो अंधकार मिटता है। व्यर्थ एक अंधकार की तरह है। सत्य आत्मज्ञान का चिंतन करना है। जब असत्य ज्ञान चलता है मन में तो व्यर्थ के कीटाणु पैदा होते हैं। अब चिंतन क्या करना है? 5000 वर्ष पहले मैं आत्मा परम धाम से आई थी। जब भी आप पाठ बजाने जा रहे किसी भी आत्मा के साथ, इस स्मृति के साथ जाना है, तो देखिएगा उसके रिजल्ट्स क्या होंगे।
5000 वर्ष पहले परम धाम से आई थी। द्वापर के बाद मैं कर्म बंधनों में फंस गई थी, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान के कारण मेरे अंदर आ गए। मैंने जाने अनजाने में अनेक आत्माओं से हिसाब बना लिए, और उन हिसाब के कारण ही आज मैं आत्मा इस हालत में पहुंची हूं। अब भगवान मुझे वापस ले जाने आए हैं, मुझे मुक्त करने वापस परम धाम ले जाने आए हैं। अब ड्रामा समाप्त होने चला है। बैकग्राउंड बन गया, पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। अब अगर अपने आप से प्रश्न पूछना है, बाबा जो धरती पर आए हैं, हमें जीने का ज्ञान दे रहे या जाने का ज्ञान दे रहे? प्रश्न को फिर से सुनेंगे। बाबा हमें जीने का ज्ञान दे रहे या जाने का ज्ञान दे रहे? टाइप करेंगे कोई, जीने का या जाने का? जाने का ज्ञान, जाने का ज्ञान, जीने का या जाने का? जाने का ज्ञान। देखिए, बधाई हो, बहुत सुंदर जवाब, तो बिल्कुल ठीक दिया, बहुत ठीक जवाब दे रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, अभी अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में जो प्लानिंग चल रही, अच्छी तरह से चेक करके बताइए, उसमें ज्यादा प्लानिंग जीने की चल रही या जाने की चल रही? अब जवाब को थोड़ा बहुत सूक्ष्मता से चेक करना। ज्यादा प्लानिंग जीने की चल रही या जाने की चल रही? अब देखिए, उत्तर बदल गए। इसमें दोनों उत्तर आएंगे, परंतु मेजॉरिटी की जीने की प्लानिंग चल रही। दिस इज नॉट जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बाबा इज नॉट जस्ट टीचिंग अस आर्ट ऑफ लिविंग। कईयों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। बाबा वापस ले जाने आया है। ये मर्जीवा जन्म है। परमात्मा आत्मा को कर्म बंधनों से छुड़ाकर वापस ले जाने आया है। दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, बट भगवान का ज्ञान इतना महान है कि उसकी आर्ट ऑफ लिविंग में, दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की कला नहीं है, ये जाने की कला है। परंतु जैसे जाते जाते कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को बिल्कुल मधुर कर लेता है, हो ही जाता है जाने की स्मृति से। हमारा अंतिम जो पार्ट है वो बहुत सुंदर, बहुत मधुर, बहुत निर्विकारी पार्ट होता जाएगा। जाने की प्लानिंग में लग जाए, लेकिन जब हम जीने की प्लानिंग में लगते हैं तो हर चीज को हम पकड़ बैठते हैं, क्योंकि लगता है अभी तो ये मेरा मकान है, ये कोई ना ले ले, ये मेरी ये चीज है, ये मेरी वो है, कल क्या होगा। बहुत से भय मन के अंदर आ जाते हैं और व्यर्थ शुरू हो जाता है। अभी आप बताएंगे अगला स्टेप।
क्या मुझे, बड़े आराम से, उत्तर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं आप। क्या मुझे अब आत्मा को कर्म बंधन और बढ़ाने हैं या मुक्त होना है? उत्तर देंगे। कर्म बंधन बढ़ाने हैं या मुक्त होना है? मुक्त होना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पूछूंगा। देखिए, चिंतन व्यर्थ रहित मार्ग की ओर चल पड़ेगा। चेक करो, 63 जन्मों के ऑलरेडी मेरे ऊपर कितने हिसाब किताब हैं? थोड़े हैं या बहुत बाकी हैं? इसका उत्तर लिखिए। उत्तर चेंज करते जाइए जल्दी से। 63 जन्मों के मुझ आत्मा पर कर्म बंधन थोड़े बाकी रह गए या बहुत बाकी हैं? लिखिए। थोड़े बाकी रह गए या बहुत बाकी हैं? हाँ, ज्यादातर ने लिखा बहुत बाकी हैं। अगला प्रश्न। मैं अपने लक्ष्य से, मेरा लक्ष्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फरिश्तावस्था से या देवतावस्था से बिल्कुल नजदीक पहुंच गई हूं या अभी बहुत दूर हूं? लिखिएगा, उत्तर चेंज करो। नजदीक पहुंच गई या दूर हूं अभी फरिश्ता बनने के? हम्म, इसमें भी आगे क्लासेस करवाएंगे। बहुत दूर ज्यादातर का आ रहा है, किसी किसी ने लिखा है नजदीक पहुंच गए हैं। आगे की क्लासेस में थोड़ा और रियलाइजेशन गहरा करेंगे जब हम समय पर क्लासेस करेंगे। अभी मेजॉरिटी को लग रहा है बहुत दूर है लक्ष्य अभी। फरिश्ता बनना मासी का घर नहीं, बाबा कहते। अब अगला प्रश्न। जब मेरा होमवर्क इतना बाकी है, एग्जाम नजदीक है या दूर है? एग्जाम नजदीक है या दूर है? इसका उत्तर लिखिए जल्दी से। हाँ, नियर। नरेश जी ने लिखा नियर। एग्जाम नजदीक है या दूर है? ये देखिए, इसमें सभी का आ गया नजदीक। अब रुक जाएं। अब टाइपिंग स्टॉप कर दें। टाइपिंग स्टॉप। पुट फुल स्टॉप। ओके, मिल गया आंसर। फुल स्टॉप। क्या मेरे पास व्यर्थ बातों के लिए, व्यर्थ चिंतन के लिए टाइम है? दूसरों को देखने के लिए टाइम है? इस बात को रियलाइज कर लें, व्यर्थ समाप्त होने लगेगा। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं,
जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, एग्जाम नजदीक होने पर ना दोस्त उनकी प्रायोरिटी होते हैं, ना टीवी उनकी प्रायोरिटी होती है, ना दुनिया उनकी प्रायोरिटी होती है। केवल अध्ययन और लक्ष्य आंखों के अंदर। हमारे पास समय नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का। तो इस चिंतन से जो दूसरों के कारण हमारे अंदर व्यर्थ पैदा होता है, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। मुझे अब किसी भी आत्मा के साथ नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। ऑलरेडी मैं बहुत बना चुकी हूँ, पिछले ही चुकाए नहीं जा रहे, आगे बनाऊंगी मैं आत्मा, तो वक्त कहाँ मेरे पास। मुझे किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनाना है, मुझे किसी के कर्मों पर फोकस नहीं करना है। जैसे ही ये अनुभूति अंदर जाएगी, अंदर से जागृति पैदा होगी, और जागृति से पैदा होगा दृढ़ संकल्प कि आज के बाद संकल्प लेना पड़ेगा। और ये संकल्प अमृत वेला में बार बार लीजिएगा। आज के बाद मुझे किसी को देखना नहीं है। जो दौड़ में दौड़ रहे होते हैं ना, ओलंपिक्स में, उनका पूरा ध्यान किस पर होता है? पूरा ध्यान, जो दौड़ रहे हैं, पूरा ध्यान किस पर है? पड़ोसी पर या ट्रैक पर और अपने फिनिशिंग लाइन पर। पूरा ध्यान, फोकस किस पर है? फिनिशिंग लाइन पर, टाइम पर। जिनका फोकस होता है उनको व्यर्थ नहीं चलता है। आज प्रतिज्ञा कर लें, मुझे दूसरों के पार्ट को देखकर व्यर्थ नहीं सोचना है। केवल अपने पार्ट पर फोकस करके अपने पार्ट को सुंदर बनाना है। ये तो हुई एक बात। नंबर 2 बात है, किसी को भूतकाल की बातें मन में परेशान करती हैं। व्यर्थ भी कई तरह के होते हैं। भूतकाल की बातें मन को परेशान करती है, व्यर्थ का कारण बनती है। उसने मेरे लिए ये किया था, मेरे लिए ऐसे क्यों हो गया, भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है, सारा जीवन हो गए मुझे दुख सहन करते हुए। इस प्रकार का चिंतन अननेसेसरी व्यर्थ को जन्म देता है। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम भूतकाल में जाकर भूतकाल को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए भूतकाल का चिंतन व्यर्थ होता है। उससे अनुभव लेना अलग बात है, उसके चिंतन में जाकर व्यर्थ सोचना, ये गलती है। किसी ने हमारे लिए बुरा किया, क्षमा करने से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। क्षमा करने से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। सभी को दिल से माफ कर दें, अपने दिल को साफ कर लें। नहीं माफ करेंगे, वो आपके ही दिल में बैठे रहेंगे।
भगवान को भी बैठने नहीं देंगे और भगवान भी बैठेगा नहीं। कचरे वाले दिल में भगवान नहीं विराजमान होते। इसलिए सभी को माफ कर दीजिए। जिसने आज तक कुछ भी किया हमारे लिए, उसको क्षमा कर दें। बहुत हल्का लगेगा, बहुत हल्का। इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। चाहे किसी ने हमारे साथ गलत किया या ठीक किया, ड्रामा अनुसार वो 100% ठीक होता है। एक प्रश्न का जवाब देंगे। आज मुझे जो मिल रहा, आज मेरे पास डालने के लिए ये कपड़ा है, ये जैकेट है। आज मेरे पास चलाने के लिए गाड़ी भी है। आज मेरे पास वो चीज है और वो चीज नहीं है। हर एक के पास कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं है। कुछ संबंध ठीक है, कुछ नहीं है। पर जो भी आज मेरे पास है, वो सब किसके कर्मों का परिणाम है? चाहे वो संबंध मिले, चाहे वो वस्तुएं मिली, चाहे वो परिस्थितियां मिली, किसके कर्मों का परिणाम है? वो हमारे खुद के कर्मों का परिणाम है। ओके। जब ये 100% हो जाता है, तो फिर हम दूसरों को दोष देना बंद हो जाते हैं। व्यर्थ कम होने लगता है, शिकायतें कम होने लगती हैं। एक एक पल पर मेरे साथ जो होता है, वो मेरे ही कुछ वर्तमान के, कुछ पीछे के। अच्छा भी तो हो रहा है हमारे साथ, हमेशा गलत नहीं होता, अच्छा भी तो होता है। देखिए, आप सब बाबा के बच्चे हैं। बहुत से हिसाब किताब चल रहे होंगे, और आपके हिसाब किताब कटवाने के बहुत अच्छे तरीके अब धीरे धीरे आपको बताएंगे। इसीलिए पहले अमृत वेला आरंभ करा रहे हैं। पहले आपकी सर्जन के साथ मीटिंग फिक्स कराई है। अभी ऑपरेशन तो करना बाकी है। अभी तो मीटिंग होनी शुरू हुई है। लाइन में लगे हैं अभी तो सर्जन के ऑफिस के सामने। जिस जिसका नंबर आता जाएगा, देखिएगा उसकी बीमारियां ठीक होती जाएंगी। जिंदगी में पॉजिटिव पक्ष देखिए। और हमारे पास एक दो बात ही पॉजिटिव ऐसी सोचने की है, जो सारे व्यर्थ को नष्ट कर सकती हैं, अगर वो दिल से सोची जाए। मुझे भगवान मिला है। लिख के उत्तर देंगे। क्या आपको भगवान मिला है? क्या आपको भगवान मिला है? अगर भगवान मिला है, तो व्यर्थ क्यों है? अगर भगवान मिला है, तो भगवान मिलने का ही आनंद क्यों नहीं व्यर्थ को खत्म कर रहा? आज 1 करोड़ की लॉटरी निकली हो किसी की, उसके 100-200 रुपए, 1000 रुपया गिर जाए, खो जाए, या 1000-2000 की वस्तु नष्ट हो जाए, आज क्या उसे कोई दुख होगा? नहीं। क्योंकि उसे आज 1 करोड़ मिला है। छोटे मोटे नुकसान, छोटी मोटी बातें उसके सामने उसे मायने ही नहीं रखती। ठीक ऐसे ही जिन्हें ये निरंतर नशा चढ़ा होता है कि मुझे भगवान मिला है, वो जीवन के बातों को बहुत लाइट लेते हैं, हल्के में लेकर के हल कर लेते हैं उसको। और बाबा ने भी कहा है, हल्के रहो। आप पॉजिटिव पक्ष देखिए। मुझे भगवान मिला है।
भगवान ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दी। अब इनके सबके उत्तर यस आने वाले हैं। भगवान आपको मिल गया, भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है, जैसा चाहे भाग्य आप लिख सकते हो, वो सीख लीजिएगा। वो आपको सीखना है। जैसे अभी आपको ट्रेनिंग दी जा रही, वरिष्ठों के, हमारे अनुभवी भाई बहनों के अनुभवों से, क्लासेस से, बाबा की मुरली से, वो सीखना है। मैं जैसा चाहे पार्ट बदल सकती हूँ। इतिहास में भी देखो, कितने लोगों ने गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन पार्ट बदल दिया अपने कर्मों से। हमारा भी पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन आप अपने दृढ़ संकल्प से पार्ट बदल सकते हैं। संकल्प में बाबा की मदद ले लें। ठीक है। अगर अभी तक मेरा पार्ट सुंदर नहीं था, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आगे भी सुंदर नहीं होगा। जो कल तक फेल हुआ, ये कोई गारंटेड नहीं है कि वो आने वाले कल में भी फेल होगा। हिम्मत रखें, भगवान साथी है। हिम्मत से उठिए और जुट जाइए। भगवान मदद कर रहा है। अपना पार्ट बदल डालिए। व्यर्थ सोचने की आदत नष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नष्ट होगी सिर्फ ज्ञान के चिंतन से नहीं। आप सारे उत्तर ठीक दे रहे हैं लगभग। ज्ञान तो आपके पास है, सब उत्तर ठीक दे रहे हैं। व्यर्थ सोचना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं। किसी के लिए नेगेटिव सोचना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं। किसी की चुगली करनी चाहिए, आप बोलेंगे नहीं। करते हो, आप बोलेंगे हाँ। मेजोरिटी। व्यर्थ सोचना चाहिए, बोलेंगे नहीं। करते हो, बोलेंगे हाँ। जानते तो हो। और कारण क्या है? कारण है दृढ़ संकल्प, एनर्जी की कमी। तो एनर्जी पैदा करनी है। अमृत वेला में संकल्प रच लेना है। मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मुझे देवता बनाने के लिए आए हुए मेरे बाबा, 84 वर्षों से मुझे प्यार करने वाले मेरे बाबा। साकार में प्यार तो हमेशा करता है। पार्ट में संगम पर 84 वर्ष हो गए। इतने धैर्य से मुझे सिखाने वाले मेरे बाबा, दिन रात मेरी केयर करने वाले मेरे बाबा, मुझे सच्चा प्रेम देने वाले मेरे बाबा, मुझे विकारों की गंदगी से बाहर निकालने वाले मेरे बाबा, मुझे मंदिर की मूर्ति बनाने का सपना रखने वाले मेरे बाबा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आज के बाद किसी के लिए व्यर्थ नहीं सोचूंगी। अब मुझे आपके जैसा बनना है। एक संकल्प अमृत वेला में दृढ़ ले लो, लेकिन यहां से ले लीजिए, व्यर्थ खत्म। व्यर्थ खत्म होने लगेगा। कमजोर व्यक्ति को ही इन्फेक्शंस होते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम पावरफुल है, वो, आप देख ही रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी चल रही, इम्यून सिस्टम पावरफुल है तो कोरोना जैसा भयानक वायरस भी उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। जिनका इम्यून सिस्टम पावरफुल है, जिनके पास वाह वाह का रस है, उन्हें कोई वायरस नहीं लग सकता है। वाह रस, आनंद रस। तो इसलिए कई बार वायुमंडल का असर आ जाता है। तो बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा ने कहा, मैंने भेजा था आपके पास वो बाबा के महावाक्य, उसमें था कि अगर चलो दुनिया खराब है, वायुमंडल खराब है, खिचड़ा उड़कर आ जाता है, बाबा ने कहा चलो आ गया, चलो थोड़ा घुस गया, थोड़ी देर आंधी आ गई, बाबा ने कहा उसे बाप को दे दो।
छोटे बच्चे बन जाओ। जब बड़े बनकर सोचते हैं तो उलझ जाते हैं। छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ बढ़ता ही है जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और ये दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। बाबा ने इसलिए कहा ज्यादा सोचो मत। सोचो या सौंपो। सोचना चाहिए या सौंपना चाहिए। बाबा को सौंपना चाहिए। हम एक तरीका लगाते हैं। जैसे ही लगता है थोड़ा भी ऐसे माइंड पर थोड़ा भी प्रेशर आ रहा है किसी भी चिंतन का हल्का भी, हमें पता लग जाता है कि अभी इसको बाबा की तरफ रिलीज करने का समय है। और एक सेकंड के लिए बोलते हैं, हमने अपने ग्रुप में ये पक्का किया हुआ है, बाबा बैठा है। बाबा ने 100% टेंशन फ्री रहने के लिए बोला है। तो जैसे ही कोई आती है बात तो बाबा को सौंप देनी है। किसी के लिए व्यर्थ चलता है वो टेंशन बनेगा। पहले सोच बनेगा फिर वो टेंशन बनेगा। जैसे ही वो चलने लगता है अंदर, बाबा बैठा है, मंत्र लिख लो, बाबा बैठा है। कोई आपके सामने आए व्यर्थ सुनाने लगे कंधे पर हाथ रखकर, अभी तो डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मन का हाथ कंधे पर रखकर बोल दो बाबा बैठा है। आपका दिल कहीं भागने लगे, बोल दो बाबा बैठा है। निश्चय नहीं क्या तुझे बाबा पर, ये निश्चय बिठाओ। आस्था है तो चट्टान में भी रास्ता है। इसलिए निश्चय को बिठाओ। और देखिए जब आप छोटे बच्चे बन जाएंगे, अपनी सोच भगवान को समर्पित कर देंगे। सोच में ही तो व्यर्थ आ रहा है और वही सोच भगवान को सौंपती, फिर भगवान चलाएगा उस सोच को। व्यर्थ रहित सोच चलेगी फिर आपकी। तो इसलिए ये मंत्र मेरा बाबा बैठा है, मैंने बताया था एक शब्द में कैसे है। चलो सीधे होके बैठ जाओ। अब टाइप करना बंद। 2-3 मिनट में अभ्यास करा देते हैं आपको। जो इसको समझ पाया उसके जीवन की समस्याओं का अंत आरंभ हो जाएगा। और जिसने इसका अभ्यास कर लिया उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बिंदी लग जाएगी। फुल स्टॉप लग जाएगा। सभी बोलो बाबा। मीठा बाबा। जब आप आवाज से बोलते हैं ना तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन होती महसूस होगी आप। बाबा ये दिमाग में एक हमिंग साउंड पैदा करता है। लेकिन अभी थोड़ा इसमें प्रेम डालिए। आवाज को थोड़ा नीचे कीजिए। बाबा मेरे बाबा। दिमाग की हमिंग कम हो गई है, थोड़ा और नीचे जाइए।
बाबा शब्द दिल से बोलना आ जाए, एक सेकंड में सारे व्यर्थ को नष्ट कर देता है। केवल एक शब्द, मेरा बेटा। एक शब्द का अभ्यास कर लीजिए, एक शब्द, सारे ग्रंथ फेल हैं इसके सामने। एक शब्द का अभ्यास, पर दिल से। टोटल फुल स्टॉप, टोटल फुल स्टॉप। युद्ध नहीं, फुल स्टॉप। प्यारे भाई बहनों, भगवान मिला है, नशे में चढ़ जाओ, अमृत वेला ज्वाइन कीजिए, अमृत वेला रूहानी आर्मी को ज्वाइन करें, सर्जन से मिलें, सारी बीमारियों का हल बाबा दे देगा। कोई चिंता परेशानी की बात नहीं। कितने भी बड़े कर्म बंधन होंगे आपके वर्तमान में, सब कट जाएंगे, क्योंकि ये योग वो योग है। अगर ये विधि से सीख लिया, कोई मुझे फरिश्ता बनने से रोक नहीं सकता। ये मेरा इंडिविजुअल मैटर है। परीक्षाएं ले सकता है कोई, विघन हिसाब किताब ले सकता है कोई, फरिश्ता बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, जिन्हें ठान लिया, जिन्होंने कि मुझे फरिश्ता बनना है। और एक और बात बता दूं, आपको प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता बाबा से। और जिसने बाबा से प्यार कर लिया, उसके लिए कर्म बंधन कुछ भी नहीं रहेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में और गहराई से इस बाबा शब्द का जादू, कमाल समझते जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। कल अमृत वेला में भी मिलेंगे सभी से। ओम शांति। जिसके जीवन में भी विघ्न है, अमृत वेला आ जाइए, विघ्न दूर हो जाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद।